करेंगे। 11 वर्षों के आदरणीय मोदी जी के सेवा काल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता पाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सिखाया है कैसे गागर में सागर को भरना है, उसका प्रयास मैं करूंगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ये हमने देखा कि शासन अब सेवा है, शासक अब सेवक है, राजपथ कर्तव्य पथ है, सुशासन अब हमारी कार्य संस्कृति है, औपनिवेशिकता की जगह भारतीयता ने ली है। और जहां जहां भाजपा का शासन है उन सभी राज्यों में केंद्र से लेकर राज्य तक जो हम डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वहां सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता है। ये हमारे 11 वर्षों के कार्यकाल में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक प्रो इनकम्बेंसी, दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का आधार है। ये 11 वर्षों में मोदी जी ने उन असंभव से दिखने वाले कार्यों को करके दिखाया है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। याद कीजिए, 2014 से पहले देश एक दशक तक निराशा के गर्त में गिरा हुआ था। लोग बातचीत करते थे तो आपस में कहते थे इस देश का अब कुछ हो नहीं सकता है। उस निराशा से नरेंद्र मोदी जी ने आशा का कमल खिलाया और 2014 के बाद से चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे सीएए नागरिकता कानून की बात हो, या फिर वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से असंभव से दिखने वाले कार्य को करके दिखाया है। और आज जिस चीज की सबसे अधिक चर्चा है, उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश भारत की ओर से दिया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंक की एक छोटी सी घटना भी हमारे लिए एक्ट ऑफ वार है और इसका मुंहतोड़ उत्तर दुश्मन के घर में घुस कर देंगे। याद कीजिए, 2014 से पहले 10 वर्षों को याद करिए मनमोहन सरकार के, क्या होता था? बड़े बड़े शहरों में आतंकवादी घटनाएं होती थी। 26/11 जैसे मुंबई हमले के बाद भी भारत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। हमारी वायुसेना के चीफ ने कहा था आदेश कीजिए, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, लेकिन कोई आदेश नहीं मिला। सेना के हाथ बंधे होते थे और हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाते थे। आज 2016 के बाद उरी हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक से उत्तर दिया। पुलवामा का हमला हुआ 2019 में तो एयर स्ट्राइक से उत्तर दिया। और अब जब 2025 में पहलगांव में हमारी माताओं के, बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के हर कोने में मौजूद आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया। और जब पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई से उत्तर देने का प्रयास किया तो उसके जवाब में उनके एयरबेस को भी ध्वस्त किया। ये सारी कहानी बताती है कि किस प्रकार से भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से दिखने वाले काम को करके दिखाया है। और छोटी साधारण सी छोटी छोटी बातें जो दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन उनका परिणाम काफी प्रभावी है। उस प्रकार की कुछ चीजों की चर्चा मैं करना चाहता हूं जो आज मीडिया के माध्यम से पुनः जन जन तक पहुंचने और पहुंचाने की आवश्यकता है। मोदी जी की सरकार बनी, सबसे पहला एक छोटा सा काम मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेल्फ एफिडेविट की सुविधा पूरे देश के लोगों को दी। घूस देना पड़ता था लोगों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर एफिडेविट करवाने के लिए। लोगों के दरवाजे पर घंटों खड़े रहना पड़ता था एफिडेविट करवाने के लिए। उस एफिडेविट को आज आप अपने कागज को, किसी भी प्रकार की घोषणा को सेल्फ अटेस्ट करके उसको दे सकते हैं। जनधन का खाता खुले, जिन गरीबों को बैंक के दरवाजे नसीब नहीं थे उनको जनधन खाता खुलने की बात हो, या शौचालय घर घर बने। कितनी छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका परिणाम कितना प्रभावी है। उज्ज्वला की गैस, एलईडी बल्ब का वितरण, नल से जल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक दौर था जब प्रधानमंत्री लाल किले से कहते थे 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है। अफसोस है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और लाल किले से राजीव गांधी जी ऐसा कहते थे, लेकिन मोदी जी शिकायत करने वालों में से नहीं है, समाधान बताने वालों में से। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पिछले 11 वर्षों में 44 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए हैं। यूपीआई पेमेंट का सिस्टम 24 लाख, आज यूपीआई के माध्यम से भारत ने 24 लाख करोड़ का लेन देन किया है। हर नागरिक के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम, कितना छोटा सा अभियान लगता है, लेकिन 143 करोड़ पेड़ इस अभियान के तहत लगाए गए। विचारधारा में जब वैचारिक रूप से बदलाव होता है तो उसका परिणाम सदियों तक दिखाई पड़ता है।
राजपथ को कर्तव्य पथ बनाना मानसिकता में वही परिवर्तन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री का स्वयं को प्रधान सेवक कहना, मन की बात में ऐसा लगता है मानो एक अभिभावक अपने परिवार के लोगों को संबोधित कर रहा हो। और राइट टू पीएम जैसी सुविधा, एक ऐप के माध्यम से आप सीधे प्रधानमंत्री को शिकायत लिख सकते हैं और वो हमारे नीचे तक समाधान के रूप में नजर आता है। आप कभी इसको करके देखिए। और पद्म पुरस्कारों में आज देख रहे होंगे 10 वर्षों में साधारण दिखने वाले, गरीब दिखने वाले, सुदूर जंगलों में रहने वाले लोगों को भी उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाता है। ये कुछ ऐसे काम हैं जो छोटे दिखने वाले हैं मगर प्रभावी परिणाम देने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालय, जनधन खाते में 47 करोड़ खाते का खुलना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत 51 करोड़ लाभार्थी, मुद्रा योजना में 52 करोड़ से अधिक लोन का वितरण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 24 करोड़ लोगों को लाभार्थी और उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस का कनेक्शन, आयुष्मान योजना में 41 करोड़ से अधिक कार्ड का बनना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर 3.6 लाख करोड़ रुपए खाते में हस्तांतरित किए गए। ये वो परिवर्तन है जिसे जनता ने महसूस किया है और ये वो शासन है जो सिर्फ योजनाएं नहीं, लोगों की जिंदगी को बदलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ गरीबों को राशन देने से लेकर के अंतरिक्ष में चंद्रयान के मिशन तक और नक्सलवाद के सफाये से लेकर के पड़ोसी आतंकवादी मुल्क को सबक सिखाने तक, G20 के सफल सम्मेलन से लेकर नैनो चिप के कारखानों तक ऐसे अनेक काम किए हैं जिसने भारत की दशा और दिशा बदली है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में इस 11 वर्षों ने नींव का काम किया है।